इस संसार सागर में खुद पर विश्वास, अपने काम पर विश्वास और महादेव पर विश्वास आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। उस बहन से पूछो जिसका पति 8 साल पहले चला गया, ढूंढ ढूंढ कर थक गई हो, पुलिस में कंप्लेंट कर दी हो, पुलिस भी ढूंढ रही हो, मिलता ही नहीं। फिर आखिरी में उसने एक ही चीज करी कि अपने शंकर पर विश्वास कर। फिर आखिरी में एक ही बात रह गई कि अब कोई नहीं आया तो वो आए। करो भरोसा, विश्वास खुद पर करना, खुद की मेहनत पर करना और महादेव पर करना। रिश्तेदार कह दें कि हम पर क्या तुम्हारे को भरोसा नहीं है, हम पर क्या विश्वास नहीं है, हम पर क्या भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, कह देना, हमें सब पर है, पर दृढ़ विश्वास तो मैं अपने आप पर करता हूं, अपने मेहनत पर करता हूं और अपने महादेव पर करता हूं। बाकी का मैं विश्वास मैं रखता हूं है। आप मेरे रिश्तेदार हो, मुझे विश्वास है, आप मेरे पड़ोसी हो, मुझे विश्वास है। पर मेरा भरोसा तो मेरा देव अधिदेव महादेव। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, सब लोग गुरु जी बनाएंगे, कोई कहीं का गुरु जी बनाएंगे, कोई कहीं का गुरु जी बनाएंगे, सब गुरु जी बनाएंगे। पर शिव पुराण कहती है कि 50 बार विचार करना तब किसी को गुरु बनाना। 1000 बार सोचना तब किसी को गुरु बना। एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है और दूसरा गुरु अपने शिष्य को जन्म देता है। मां अपने बच्चे को जन्म देती है और उसको संस्कारों में पिरो देती है और उस बच्चे को बड़ा कर देती है। उसी तरह गुरु अपने संस्कारों से, अपने भजन से, अपने कीर्तन से, अपने मंत्र से अपने शिष्य को श्रेष्ठ बनाकर, माँ अपने बच्चे को संस्कारित बनाकर उसको अच्छी एजुकेशन दिलाकर अच्छी कंपनी में जॉब करा देती है, गवर्नमेंट जॉब करा देती है या व्यापार खुला देती है। और गुरु किसी कंपनी में जॉब नहीं कराता, गुरु उस परमात्मा से मिलाने का प्रयास करता है, अपने दिल को मजबूत करने का प्रयास करता। ढूंढो, कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दूसरों की बुराइयों में लगा हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दिन भर निंदा में लगा। कभी ऐसा गुरु जीवन में मत ढूंढना कि जो लोगों के लिए अपशब्द कहता हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जो जिंदगी भर बस श्राप देता हो, बद्दुआ देता हो, अपशब्द कहता हो। जिसके मुख से कभी भगवान का नाम प्रबलता में नहीं निकला, जिसके मुख से कभी गौ माता के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी राष्ट्र के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से संसार के उद्धार की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी छोटी बेटियों को बचाने की बात ना निकली हो, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। गुरु वो होना जो हमारा भी कल्याण करे, राष्ट्र का भी कल्याण करे और जगत का भी कल्याण करे, वो गुरु हो। और नहीं मिले तो 1 लोटा जल चढ़ाकर शंकर जी के शिवलिंग पर स्पर्श कर कर उसको अपना गुरु मानकर उसकी आराधना कर। वो भी नहीं मिले, अपने घर में अपना पति है, उस पति को ही उसके वचन का स्मरण कर कर, उसी को परमेश्वर मानकर, उसी को गुरु मानकर, उसी की आज्ञा का स्मरण करना प्रारंभ कर दो। अपने घर में बुजुर्ग माता पिता है,
अपने घर में बूढ़े सास ससुर हैं, उनको गुरु मानकर उनकी आज्ञा का सिरोधार्य कर कर, उन्हीं की सेवा कर कर, उनको गुरु मानकर अपने जीवन का कल्याण कर। अपने घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बहुत ज्ञानी है वो, उसने जिंदगी के थपेड़े बहुत खाए हैं, कोई ना मिले तो उसको गुरु बना लो। देवऋषि नारद का एक प्रसंग बड़ा सुंदर है। देवऋषि नारद जैसे ही भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान विष्णु ने देखा देवऋषि नारद आए हैं, सिंहासन पर बैठ गए। देवऋषि नारद जब चले गए तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, जहां पर नारद बैठा था वहां गाय के गोबर से लीप दो। गाय का गोबर लाओ, लीपो। लक्ष्मी जी ने पूछा, देवऋषि नारद आकर बैठे थे कुर्सी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, और आप कह रहे हो कि उसको लीपो, उसको लीपो। देवऋषि नारद जिस सिंहासन पर बैठे थे वहां गोबर से लिपा रहे हैं भगवान नारायण। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? कहा ये नुगरा है, इसने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु मनाया नहीं है इसने जिंदगी में। नारद जी ने सुन लिया और भगवान विष्णु के पास आकर बोले कि मेरे जाने के बाद आपने गोबर से लीपा, क्योंकि मेरा गुरु दीक्षा नहीं हुआ है, मेरा गुरु मंत्र नहीं हुआ। क्या करूं मैं, किसको गुरु बनाऊं? भगवान विष्णु ने कहा क्यों, कोई गुरु नहीं मिलता? नारद जी कहते हैं मैं तो सर्वश्रेष्ठ गुरु हूं, मुझे किसी गुरु की जरूरत कहां। भगवान मुस्कुराकर बोले, नारद संसार में आए हो, भले देवता हो, पर गुरु का होना जरूरी है। किसको गुरु बनाऊं? भगवान नारायण ने कहा जो तुझे पृथ्वी पर समुद्र के तट पर पहला व्यक्ति मिले बस उसी को गुरु बना लेना। नारद जी भ्रमण करते करते समुद्र के तट पर गए। एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। नारद जी को सबसे पहले वही मछुआरा दिखा, मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने मन में सोचा कि बताओ कि इसको गुरु बनाऊंगा मैं, ये मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने मन में सोचा मैं इसको गुरु नहीं बनाऊंगा। नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास में गए। प्रभु वहां तो गुरु के रूप में एक मछली पकड़ने वाला मिला। नारद जी से भगवान ने कहा कोई भी मिला हो पर गुरु तो बनाओ। नारद जी ने जाकर मछली पकड़ने वाले मछुआरे के हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुमको गुरु बनाना चाहता हूँ। मछुआरे ने कहा फालतू बात मत कर, कोने में बैठ जा, मछली पकड़ने जाना है, मुझे देरी हो रही है। चुप। नारद जी चुप होकर बैठ गए। मछुआरा फिर आया। नारद जी ने कहा कि मुझे मंत्र दे दो। चुप। नारद जी चुप बैठ गए। नारद जी ने सोचा मंत्र एक ही मिला है, इसके मुंह से केवल चुप। तो नारद जी भी उसी मंत्र का स्मरण करते करते भगवान विष्णु के पास जाकर कहे, प्रभु गुरु भी मिला तो ऐसा गुरु मिला जिसने मंत्र तक नहीं दिया, केवल कह दिया चुप, इसके सिवाय कोई मंत्र नहीं देता। ऐसा गुरु किस काम का? भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। नारायण ने कहा नारद तुमने मेरे पास आकर अपने गुरु की निंदा करी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 84 लाख योनियां तुम्हें काटना पड़ेगी। 84 लाख योनियों के चक्कर काटना पड़ेंगे तुमको। नारद जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो, अब तो मुझे 84 लाख योनियां काटना पड़ेंगी, अब करूं क्या? लक्ष्मी जी से पूछा आप बताओ। लक्ष्मी जी बोले मैं क्या बताऊं। फिर पहुंचे ब्रह्मा जी से कि मुझे 84 लाख योनियां काटना है पृथ्वी पर, आप बताओ क्या करूं। ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। तब शंकर जी के पास गए। नारद जी क्या बात है? नारद जी ने कहा 84 लाख योनियां काटना है, भगवान का श्राप लगा है। शंकर भगवान ने कहा अपने गुरु के पास जा, वो बता देगा कि 84 लाख योनि कब कटेगी।
गुरुजी से जाकर कहा, मछली पकड़ने जा रहा था मछुआरा, गुरुजी गुरुजी, गुरुजी के पांव पकड़ लिया, अब तो छोड़ता नहीं नारद, कृपा करो। गुरुजी ने पूछा क्या हो गया? मछुआरे ने पूछा, मुझे श्राप लगा है, 84 लाख योनियों के चक्कर काटूंगा तब जाकर मैं पार उतरूंगा। इतने में गुरुजी ने कहा, तुझे 84 लाख योनियों के चित्र मालूम है? कि हाँ मालूम है। गुरुजी बीच में खड़े हो गए और कहा, एक काम कर, 84 लाख योनियों के चित्र बना इस रेत पर, समुद्र के तट पर, और इसका चक्कर काट ले, पार हो जाएगा, निकल जाए। मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने 84 लाख योनियों के फोटो बनवाकर नारद जी से उसका चक्कर कटवा दिया। जैसे ही चक्कर कटा, भगवान विष्णु के पास गए, नारायण ने गले में माला पहनाकर कहा, वाह नारद, तुम तो इतनी जल्दी 84 का चक्कर काट कर आ गए। नारद जी ने कहा, जिसका गुरु मेहरबान तो पट्ठा पहलवान। महाराज साधारण बात नहीं है, मेरा गुरु मुझ पर मेहरबान हो गया। उसने कहा 84 योनियों के चक्कर बना, फोटो बना और चक्कर लगा, पार उतर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, बस गुरु होता ही ऐसा है, अपने शिष्य का एक क्षण में कैसे भी कल्याण कर देता है, पर करता जरूर है, वो गुरु है। महाराज, तेरा जीवन सवर जाएगा। आप अपने मुख से जो उच्चारण करते हैं, आप अपने मुख से जो स्मरण करते हैं, आप अपने मुख से जो नाम जाप करते हैं, वो नाम जाप एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। दिल से किसको गुरु मानते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि आप उसके सामने पहुंचोगे। एक लब्बे जैसा भी स्नेह हो सकता है कि गुरु के सामने नहीं पहुंचे तो भी गुरु का भाव उत्पन्न कर दे। बस हृदय की पुकार, हृदय की। जरूरी नहीं कि कहीं आपको गुरु को ढूंढने जाना पड़े, जरूरी यह है कि अपना दिल कहाँ राजी होता है, कौन है जिसके शब्द हमारे हृदय में पहुंच जाएं और हमें भगवान से मिला दें, बस वो। और गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे। जीवन में संशय को मिटाने वाला भी अगर कोई गुरु हो, भले आपकी सास हो, आपके ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, यहाँ तक शास्त्र कहता है, माता देवहूति ने तो अपने बेटे को गुरु बना लिया था, कपिल महाराज। कोई तुमसे कहे गुरु जी कैसी बात करते हो, क्या अपने रिश्तेदार को गुरु बना? क्यों नहीं? माता देवहूति ने अपने पुत्र बेटा कपिल महाराज को अपना गुरु बनाया था। और कपिल महाराज ने अपनी मां को ज्ञान दिया था, मां, बुढ़ापे में आंखों से अगर दिखना बंद हो जाए तो इन आंखों से ना देखते हुए भीतर की आंख से अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखना चालू कर दे। ये कपिल महाराज बोले। कपिल देव महाराज ने कहा अपनी माता देवहूति से, मां, बुढ़ापे में अगर सुनना बंद हो जाए, इंद्रियां काम करना बंद कर दे, तो अपने भीतर की आवाज सुनना प्रारंभ कर दे। कपिल देव महाराज ने कहा, मां, अपने भीतर की आवाज सुन। रावण इंद्र को संयम में कर लिया था। रावण ने इंद्र को अपने संयम में कर लिया था। रावण ने इंद्र को अपने वश में कर लिया था। रावण ने 33 कोटि देवताओं को अपने वश में कर लिया था। रावण ने पूरे संसार को अपने वश में कर लिया था। केवल रावण एक चीज वश में नहीं कर पाया था, वो खुद की इंद्रियां थी, जिसको रावण ने वश में नहीं करा था।
इंद्र को वश में करना सरल है, पर इंद्रियों को वश में करना कठिन है। ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। कल एक व्यक्ति को आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, तो वो वहां खड़ा होके आवाज लगाने लगा, नाचने लगा। तो एक खड़े होके उसको देखने लगा, दूसरा खड़ा होकर उसको देखने लगा, तीसरा खड़ा होकर उसको देखने लगा, चौथा खड़ा होकर उसको देखने लगा। थोड़ी देर बाद देखा तो पूरा पंडाल उसको देखने लगा। फिर मालूम पड़े ये भी देखने लगे, फिर मालूम पड़े उधर के भी देखने लगे। फिर उधर कोई चिल्लाया, वो नाच रहा था, पुलिस वाले उसको बिठा रहे थे, काय को नाच रहा है भैया, कथा चल रही है, जब नाचने का समय आए तब नाचना। वो तो नाचने लगा तो उधर के लोग खड़े हो गए, फिर इधर के लोग उधर देखने लगे, फिर उधर के उधर देखने लगे। जरा विचार करो, अपनी इंद्रियां, ये नेत्र, ये जिह्वा, ये श्रवण, ये मन, अपनी इंद्रियां अपने संयम में नहीं हो पा रही, तो हम परमात्मा को कैसे देख पाएंगे? रावण इंद्र को अपने काबू में कर लेता, अपने कब्जे में। रावण इंद्र को अपने संयम में कर लेता है, रावण देवताओं को अपने कब्जे में कर लेता है, रावण सबको अपने अधीन कर लेता है। पर लंका का राजा रावण अपनी इंद्रियों को अधीन नहीं कर पाया। जानकी जी को देखा, इंद्रियां बिगड़ गई, लेकर आ गई। बहन सूपनखा ने कुछ कहा, इंद्रियां बिगड़ गई, गुस्से में लाल हो गया। इन इंद्रियों को साधना कितना कठिन है। अरे आज के जमाने में अच्छे अच्छे महात्मा, संत, महाराज, बड़े बड़े जितने भी हैं, इंद्रियों को साधना सबसे कठिन काम है कि ये अपनी इंद्रियों को भी साधे। और इंद्रियों को साधने का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है, आज कलयुग में, कलिकाल में अगर इंद्रियों को साधने का सबसे सुंदर तरीका है, रावण भी उस तरीके को जान चुका था। रावण ने विचार कर लिया था, मैंने इंद्र को अपने कब्जे में कर लिया, मैंने इंद्र को अपने संयम में कर लिया, मैंने देवताओं को अपने अधीन कर लिया। रावण समझ चुका था, सबको मैंने अपने अधीन कर लिया, पर मेरी इंद्रियां मेरे अधीन नहीं हो रही है। तब रावण ने विचार करा कि इंद्रियों को अधीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मन में सोचा, शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, शंकर भगवान के शिवलिंग को अपनी लंका में लाना पड़ेगा, शंकर भगवान के शिवलिंग को लंका में लाकर पूजन करना पड़ेगी, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास रोज जाना पड़ेगा। जब शंकर भगवान को अपन एक लोटा जल चढ़ाएंगे, शिव जी की आराधना करेंगे, तो इंद्रियां संयम में हो जाएगी। रावण को उसी समय सूचना मिली कि शिव लाना है। रावण चले गए कैलाश, शंकर भगवान से शिवलिंग मांगा, लेकर चल दिए। शंकर जी ने सोचा इंद्र काबू में हो गया, चलेगा, देवता इसके काबू में हो गए, चलेगा, पर इसकी इंद्रियां मुझे काबू में नहीं करना है। तो शंकर भगवान का शिवलिंग लाते लाते रावण संध्या करने के लिए रुका और भगवान शंकर का शिवलिंग जमीन पर रख दिया गया। फिर